हाय 18th ऑफ जुलाई 2020 केमिस्ट्री क्विज के आंसर्स है। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है दैट इज कॉल्ड दिस रॉट आयरन। देन येलो केक हम यूरेनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। इसका अक्सर स्मगलिंग भी होता है अक्रॉस बॉर्डर्स में। देन थर्ड इज अबाउट वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। वाटर एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हाईएस्ट डेंसिटी होता है। बट यूजुअली अगर वो फ्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट वाटर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। देन फोर्थ इज अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन। तो ये होती है कंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड होती है बिकॉज ऑफ दीज कैडमियम रॉड्स। देन कार्बन कंपाउंड जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होते हैं वो होते हैं दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन, इसका ये यूज होता है यहाँ पे। देन सिक्स्थ इज अबाउट कटिंग एंड पीलिंग। हम प्याज जब काटते हैं तो टीयर्स आते हैं बिकॉज ऑफ दिस सल्फर। सो टुडे इज 19th of July 2020। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स। आज हम थॉट ऑफ द डे देखेंगे, नेल्सन मंडेला जी के बारे में जानेंगे, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट पैंडेमिक लीव्स उत्तराखंड पिलग्रिमेज इंडस्ट्री गैस्पिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोविड-19। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं। देन सेकेंड इज अबाउट दिस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुरमा। ये टर्टल्स को सेफगार्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देन थर्ड इज अबाउट गवर्नमेंट मल्स ऑस्ट्रेलिया एंट्री इनटू मालाबार ड्रिल। हमने अभी 10th of जुलाई को ये देखा था कि ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूजन करने की बात है मालाबार एक्सरसाइज में। नाउ गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल्स अभी इसको सीरियसली कंसर्न कर रहे हैं, कंसेंसस बन रहा है। देन फोर्थ इज अबाउट महाराष्ट्र में अब ड्रोन्स यूज होंगे टू इंस्पेक्ट पावर लाइंस। दिस इज अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट जो है, अभी असम में फ्लड्स आए तो बहुत सारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और ये जो वेस्ट थे कोविड-19 इन्फेक्टेड जो पॉसिबल है वो भी फ्लड में बह गए हैं। सो दिस क्रिएट्स अनदर डिजास्टर। देन सिक्स्थ इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज़, ईरान, फ्रांस एंड चाइना। ये हम बात करेंगे डिजिटल सर्विसेज इक्वलाइजेशन लेवी। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसमें अभी रिसेंटली क्या चेंजेस किए हैं, विल हैव अ लुक। Then we will talk about this rubber. This is Rubber Act. Agriculture reforms. This is a very good interview in the Hindu newspaper. यहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस बताए हैं और ये कुछ 5 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। दे आर वेरी गुड 5-point एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स। टुडे संडे है तो एडिटोरियल नहीं आता है, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। विल टॉक अबाउट दिस वार्म क्लोजअप, हेल्थ केयर वर्कर्स, ब्रेकिंग बैड न्यूज़। विल टॉक अबाउट कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं इनको क्या ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। देन दिस इज फॉल्ट्स एट द फुट ऑफ द हिमालय में जो फॉल्ट लाइंस है, बिकॉज ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, कोलिजन हो रहा है तो यहाँ अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। इस पे हम जियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी एक्सपर्ट एडवाइसेस विल सी। नाउ दिस इज अबाउट पुअर अगेंस्ट द पैंडेमिक। जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की है। सो विल ट्राई टू सी दिस टॉपिक एज वेल। FAQ सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट दीज ड्रग्स, कोविड-19 थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और आज हम फर्दर बात करेंगे चाहबार रेल प्रोजेक्ट में। विल ट्राई टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन, क्या टाइज है रेल प्रोजेक्ट को, क्या हुआ, व्हाट वाज द हिच, प्रोजेक्ट्स और कौन से हिट होंगे, चाइना का एंगल क्या है, और क्या ये इंडिया के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। देन प्ली बार्गेनिंग, ये एक लीगल क्वेश्चन है, विल हैव अ लुक। इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में टुडे वी विल टॉक अबाउट दीज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, और हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस लैटिट्यूड दिस लॉन्जिट्यूड्स की हेल्प से। क्विज में वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजी, these questions. So today we are going to talk about all these important topics in next around 40 minutes. Let us begin. थॉट ऑफ द डे है, 18th of जुलाई को बर्थडे था नेल्सन मंडेला जी का। इनका एक थॉट बहुत अच्छा है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर और हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो हेट जो होता है ना ये बहुत डिफिकल्ट है, लव इज ईजी। सो इफ दे कैन टॉट टू हेट तो दे कैन टॉट टू लव एज वेल। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स नॉट योर फियर्स। नेल्सन मंडेला जी का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस अपार्थेड को रिमूव करने के लिए। ये क्या होता था, साउथ अफ्रीका ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो
डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किन यहाँ पे सेग्रीगेशन किया जाता था, तो इसको रिमूवल में नेल्सन मंडेला जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन अपार्थाइड वर्क ऑनर्ड द पावर ऑफ रिकॉन्सिलेशन. मिस्टर नेल्सन मंडेला जी के इनके वर्क पे लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट. एक बहुत अच्छी मूवी है, इफ़ यू गेट टाइम. पोएम भी है, इनविक्टस. व्हेन यू गेट टाइम डू वॉच दिस मूवी. दिस इज एन एक्सेलेंट मूवी. सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस क्वेश्चन. देन दिस इज वोकेबुलरी एंड ग्रामर. इल्यूसिव का मतलब होता है वो बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड, बहुत मुश्किल से मिलता है. जैसे जो स्नो लेपर्ड है वो बहुत इल्यूसिव माना जाता है माउंटेन में. देन रेस्पाइट. रेस्पाइट मतलब होता है टेम्पररी रिलीफ मिला है. प्रेसिडेंट को पावर होती है, उसमें रेस्पाइट भी एक टर्म है. तो रेस्पाइट का मतलब होता है टेम्पररी रिलीफ मिला है वहाँ पे. सॉलिसिट का मतलब होता है आप पूछ रहे हो, एक रिक्वेस्ट मांग रहे हो, या फिर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, सम एडवाइस. सॉलिसिट एडवाइस. मेटल का मतलब होता है स्पिरिट और डिटर्मिनेशन. आपका मेटल डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है. देन फ्रूगल. फ्रूगल इंजीनियरिंग. इंडियंस आर नोन फॉर फ्रूगल इंजीनियरिंग, जुगाड़. तो फ्रूगल इकोनॉमिकल चीज़ होती है, कम पैसे में वो काम करना. देन दिस इज नेसेंट. नेसेंट का मतलब वो अभी अर्ली स्टेज पे है, बीइंग बॉर्न. ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन, लाइक ऑनस ऑफ प्रूफ. प्रूफ किसको देना है, सो दैट इज ऑनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन. वर्बोज का मतलब है वर्डी. जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो जो चीज़ अगर एक सेंटेंस में लिखी जा सकती है तो उसके लिए 5 सेंटेंस यूज़ नहीं करना है. वर्बोसिटी इज़ नॉट गुड, बिकॉज इन दी एंड अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वर्ड्स लिख रहे हैं तो उससे आपका टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, एंड मैसेज तो सेम डिलीवर हो रहा है. और प्लस वर्ड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं आंसर राइटिंग में. सो दैट इज़ वाई आंसर में हमें कोशिश करना है ब्रेविटी का. गागर में सागर. वर्बोसिटी इज़ नॉट गुड. ये मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ वर्ड हैं जिसमें अक्सर हम गलती करते हैं, जैसे कि कैन. कैन का मतलब होता है जब एबिलिटी या रिक्वेस्ट बता रहे हो. कैन यू डू दिस, आई कैन डू दिस. सो दिस इज एबिलिटी और अ रिक्वेस्ट. माइट का मतलब होता है जब अपन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इट माइट हैपन. माइट मतलब पॉसिबिलिटी. विल जो होता है ये फ्यूचर टेंस में होता है. प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी, हम टेंसेस भी अभी डिस्कस करेंगे. फ्यूचर टेंस, प्रिडिक्शन और सर्टेनिटी में हम विल यूज़ करते हैं. और जब ऑट टू लिखा है तो मतलब वो करना ही है, ऑब्लिगेशन है, वो कोई रूल है, यू ऑट टू डू दिस. वुड. वुड होता है जब अपन पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई कंडीशनल चीज़ बता रहे हैं. मे भी अगेन पोलाइट रिक्वेस्ट और चांस के लिए यूज़ कर सकते हैं. शेल फ्यूचर के लिए होता है और ये मैंडेटरी एडवाइस है, लाइक यू शेल डू योर होमवर्क. फ्यूचर और मैंडेटरी एडवाइस. शुड जो होता है दैट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल एडवाइस होती है. मस्ट मतलब वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन है. और कुड का मतलब होता है कि आप एक बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू पास मी दिस कप ऑफ टी. सो दैट इज कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट. और इट इज ऑल्सो यूज जब अपन कोई कंडीशनल चीज़ बोल रहे हैं. तो ये बहुत स्लाइट डिफरेंस होते हैं इन मॉडल ऑक्सिलरीज में. न्यूज़ ऑफ द डे में द फर्स्ट वन इज पैंडेमिक लीव्स उत्तराखंड पिलग्रिमेज इंडस्ट्री गैस्पिंग. जो उत्तराखंड है यहाँ टूरिज्म जो है दैट इज़ बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ पे, ये इसका मेन स्टे है. और कोविड-19 के कारण यहाँ पे हॉल्ट हो गया है. और बिकॉज ऑफ दिस स्टॉप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये एक चेन रिएक्शन ओपन कर रहा है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे हैम्पर हुआ है. सो दे आर सफरिंग. जितने भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं दे आर सफरिंग अ लॉट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड-19. अब यहाँ पे होती है एनुअल कांवड़ यात्रा, ये सस्पेंड हो गई है. पिलग्रिमेज और रिलीजियस टूरिज्म है, दे आर सफरिंग अ लॉट. यहाँ बात फिर कही है कि जो फेथफुल है, श्रद्धा है, दे आर फाइंडिंग वेज टू वर्शिप देयर गॉड्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुरमा. ये हेल्प करेगा सेव टर्टल्स को इन इंडिया. ये जब भी हम अक्सर पोचिंग जो होता है या फिर इलीगल ट्रेड हो रहा है टर्टल्स का, वाइल्ड लाइफ का, तो जब इनको सीज किया जाता है तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास कई बार प्रॉपर नॉलेज नहीं होती. दे डोंट नो कि ये टर्टल किस लिस्ट में है, क्या इसका ट्रेड अलाउड था. उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैक होता है रियल टाइम पे, और उससे ये कई बार जो पोचर्स होते हैं दे गॉट स्कॉट फ्री. सो दैट इज़ वाई ये एक कुरमा ऐप बनाया है. वर्ल्ड टर्टल डे था May 23, 2020. नंबर ऑफ कंजर्वेशन एजेंसीज ने लॉन्च किया सिटीजन साइंस इनिशिएटिव. एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुरमा. ये एम होगा टर्टल के कंजर्वेशन में.
इंडियन टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इन तीनों ने मिलकर ये ऐप में कंट्रीब्यूशन दिया है। अब द स्पेशलिटी इज ये एक कोलैबोरेटिव सिटीजन साइंस इनिशिएटिव प्रोवाइड डेटाबेस है जिसमें वॉलंटरी सब कंट्रीब्यूशन करेंगे और एक डेटाबेस बनाया जाएगा। बिकॉज टर्टल्स जो होते हैं इनकी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, डाइवर्सिटी इज ह्यूज। हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई स्पीशीज और लिस्ट करेगा रेस्क्यू सेंटर्स को, ताकि रियल टाइम पे जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें ईजी होगा। ये डिजिटल डेटाबेस होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होगा। ये फ्रेश वाटर टर्टल की 29 स्पीशीज़ यहाँ पे कवर होगी। इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और वर्नाक्यूलर नेम्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और उनके थ्रेड्स, ये सारी चीज़ें ये रियल टाइम पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो इलिसिट पोचिंग कई बार डिटेक्ट होती है, जिसे ट्रैफिक की रिपोर्ट ने भी बताया था, उसमें इस पे एक्शन लेना ईजी हो जाएगा। क्राइम प्रिवेंशन एजेंसीज कई बार सफिशिएंटली इक्विप्ड नहीं होती है। लोगों को ग्राउंड रियलिटी में अगर हम देखें तो कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं या फिर जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, दे मैनी अ टाइम्स आर नॉट अपडेटेड कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, इससे रिलेटेड कौन से नए लॉज चेंजेस हुए हैं एंड ऑल। इस एप्लीकेशन से वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन पॉसिबल होगा। स्पीशीज, उनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है साइट्स में, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके थ्रू इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे मिलेगी और सेंट्रलाइज रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल होगी। सो दिस इज अ स्टेप इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। नाउ ये एक न्यूज़ टैम्पलेट देखा। अब जब भी कंजर्वेशन रिलेटेड कोई आंसर राइट करना है तो राइट सर्टेन फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब जो स्टैटिक पार्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, एवरी स्टूडेंट वुड बी राइटिंग दैट थिंग। Now, if you want to enrich your answer, write down these innovative things like ये कुरमा ऐप एंड ऑल। इससे आंसर एनरिचमेंट होता है और आंसर आपका यूनिक होगा, यूनिक टू योर सेल्फ, एंड दैट वुड फेच वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो ये बात है टर्टल का। अब टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस होता है, यू टेल मी दिस। टर्टल वर्सेस टॉर्टॉइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। गवर्नमेंट ने मल किया है, अभी गवर्नमेंट सोच रही है पॉन्डर ऑस्ट्रेलिया की एंट्री इनटू मालाबार ड्रिल। नाउ 10 जुलाई को हमने पढ़ा था मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ये नेवल एक्सरसाइज होती है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। यूएस, जापान और इंडिया परमानेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था बट वो नॉन परमानेंट है। सिंगापुर भी नॉन परमानेंट है। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे फिर से इंक्लूड किया जाए। जनरल कंसेंसस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करना चाहिए, ये हमने 10 जुलाई को डिस्कस किया। यू रोट वेरी वेरी गुड आंसर ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशन। नाउ अब इस पे डिसीजन लेने की बात आई है, तो टॉप ऑफिशियल्स में कंसेंसस बढ़ रहा है ऑफिशियल लेवल पे कि ऑस्ट्रेलिया शुड ज्वाइन दिस मालाबार ड्रिल, और ये चाइना के साथ जो अभी फेस ऑफ है उसके बैकड्रॉप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। नाउ फोर्थ इज अबाउट इन अ फर्स्ट महाराष्ट्र टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन। पावर जो होती है ना, ये हाई ग्रिड लाइंस होती है, काफ़ी बड़े उसके टॉल टावर्स होते हैं, और मैनी अ टाइम इसमें क्या होता है, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उनको इसको क्लाइंब करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, जनरल जांच वगैरह के लिए। बट अगर हमारे पास ड्रोन्स है तो हम ड्रोन्स की हेल्प से ऊपर से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कई बार हमें ऊपर चढ़ के जाके देखना नहीं पड़ेगा, तो इट कुड हेल्प। तो दैट इज़ वाई अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि ड्रोन्स यूज़ होंगे टू इंस्पेक्ट पावर लाइन। सी 11 जुलाई को हमने ये देखा था फ्लाइंग थ्रेट है, फ्लाइंग थ्रेट ड्रोन्स है, ये वेपन्स भी यहाँ पे हो रहा है। देन बिफोर दैट हमने इसको देखा कि ये जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स का वाइड यूज़ केसेस हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस ने बोला है इसमें एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये 2-3 टेक्नोलॉजी है जैसे 5G, ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये फ्यूचर है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखा था, दिस वी डिस्कस्ड ऑन 18th जून। यहाँ हमने फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी कंसर्न एंड शॉर्ट नोट और बिजनेस इंसाइडर का एक बहुत अच्छे आर्टिकल पे बेस्ड ये डिस्कशन किया था। जैसे अभी ड्रोन से कंटेनमेंट जोन्स है, वहाँ पे ऐसे सर्वे किया जा रहा है कोविड-19 में। DGSA ने काफ़ी यहाँ पे पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है। नाउ ऑन कंटिन्यूएशन टू दैट, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है टू गेट द गो अहेड ऑफ द यूज ड्रोन फॉर एरियल सर्वेलेंस हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड टावर्स में। सो दिस इज अगेन ऐसे न्यूज़ आगे डेवलप हो रही है। लॉकिस्ट में भी हमने पेस्टिसाइड स्प्रे में ड्रोन्स यूज़ किए थे, तो ड्रोन्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ ये है बायोमेडिकल वेस्ट। नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जैसे पीपीई है, सिरिंज है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेडिकल यूज़ के लिए हमने किया, इसको वेस्ट को डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये और इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। असम में फ्लड आया, वी टॉक्ड अबाउट इट। नाउ बहुत सारे जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क है, ब्लड पाउचेज है, सिरिंज है, हॉस्पिटल वेस्ट है, ये फ्लड वाटर में बह गए हैं। अब ये बह गए हैं तो बिकॉज इन्फेक्शन भी ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये एक रिस्क यहाँ पे आ गया है। रेजिंग द फियर ऑफ इन्फेक्शन अमंग पीपल इन इनंडेटेड एरिया, पानी के साथ ये कोविड-19 का वायरस भी ऐसे स्प्रेड हो सकता है। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन BMW रूल्स। ये 2016 की गाइडलाइंस है, इसका आई हैव अ वेरी गुड PDF, मैं उसको अभी टेलीग्राम में शेयर करूँगा। दिस बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस के जो रूल्स हैं, हमें इसका एक शॉर्ट समरी में ये सारी बातें लिखनी है, 2016 की गाइडलाइन, बट एवरीबडी वुड बी राइटिंग दैट आंसर, तो इसमें आपको अपनी यूनिकनेस लगानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे असम का ये केस हुआ, सो यू कैन ऐड दिस, देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। तो न्यूज़पेपर से, टैम्पलेट से हमें आंसर एनरिच करना है इस स्टैटिक पार्ट का, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूनिकनेस होना चाहिए। सो दिस इज बायोमेडिकल वेस्ट। वर्ल्ड न्यूज़, ईरान में नो हर्ड इम्यूनिटी अभी तक आई नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि सबको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, तो वायरस को नया होस्ट नहीं मिल रहा है और वायरस अपने आप स्प्रेड स्टॉप हो जाएगा। क्वार्टर पॉपुलेशन ईरान में अभी वायरस इन्फेक्टेड है, बट कोविड-19 अभी भी वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। फ्रांस में अभी फायर हो गया है 15th सेंचुरी कैथेड्रल नैंस, ये ईयर आफ्टर दिस नोत्रे दाम यहाँ पे भी फायर हुआ था, अभी फिर सेकंड यहाँ पे हुआ है। फ्रांस में दिस आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। चाइना अ न्यू केसेस इमर्ज हो रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट लेवी ऑन डिजिटल सर्विसेज, ये बात है इक्वलाइजेशन लेवी का। सी, इंटरनेट का जो वर्ड होता है ना, ये बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी यूएसए में है, उसको एडवर्टाइजमेंट करना है इंडिया में, बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं है इंडिया में, बट ये स्पेंड कर रही है, टारगेट कर रही है इंडियन यूजर्स को और यहाँ पैसे लगा रही है। इस पैसे पे टैक्सेशन कैसे लगाएं, तो उसके लिए ये इक्वलाइजेशन लेवी की बात आया था, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। इंटेंशंस इसके थे कि हम जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें जो कंपनीज है वो इंडिया में जोग्राफिकली सिचुएटेड भी नहीं है, उनका सेंटर यहाँ पे नहीं है, हेडक्वार्टर, बट दे आर डूइंग दीज ट्रांजैक्शन इन इंडियन इंटरनेट स्पेस, सो वी नीड टू पुट सर्टेन इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये था कि जो फॉरेन कंपनीज है उन पे टैक्स करें, सिग्निफिकेंट लोकल क्लाइंट्स बेस है उनका इंडिया में, बट उनकी जो बिलिंग है ना वो ऑफशोर यूनिट से, मतलब इंडिया में नहीं, बाहर हो रही है, सिंगापुर या से यूएसए में, और इफेक्टिवली वो इंडिया के टैक्स सिस्टम को एस्केप कर देते हैं, तो इससे सरकार को टैक्स लॉस हो रहा है। तो दैट इज़ वाई वो इक्वलाइजेशन लेवी की बात किए थे। इसका पहला इंस्टॉलमेंट आया था जुलाई, पेमेंट बिकम ड्यू ऑन July 7। पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में, जो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ है, इंडिया में नहीं है। लेटर इसको उन्होंने एक्सपैंड किया, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स होती है, वहाँ पे भी ये प्रोविजंस आ जाएंगे अप्रैल 1 में। इम्पोज करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी 2% ई कॉमर्स में भी, सप्लाईज एंड सर्विसेज फ्रॉम अप्रैल 1। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें एम्बिग्यूटी है। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने के लिए थिएटर में जाना है, मल्टीप्लेक्स में जाना है, आपने टिकट उसका ऑनलाइन लिया है, बट यू विल बी अवेलिंग दैट सर्विस ऑफलाइन, आप थिएटर में जाके उसको देखोगे, तो उसमें टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, क्या वो भी ई कॉमर्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, जिसमें फर्दर अभी एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे डिमांड किया है। नाउ दिस इज अबाउट रबर। रबर जो होता है ट्रॉपिकल प्लांट है, ऐसे कट लगाते हैं और ये रबर का ऐसे सेप आता है और इसको फिर वल्कनाइजेशन एंड ऑल से हम रबर प्रोड्यूस करते हैं। रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रबर एक्ट 1947 है था, ये प्रमोट करता है नेचुरल रबर, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट में बात किया है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई जिसमें ओब्सोलीट एक्ट्स हैं, उसका कंपाइलेशन किया, उसमें रबर और टी एक्ट को भी मेंशन कर दिया। तो ये रबर एक्ट अगर हटेगा तो इससे जुड़े कोई 8.22 लाख हेक्टेयर में जो कल्टीवेशन हो रहा है एंड लैक्स ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड है, दे आर सेइंग कि इनका जो प्रोटेक्शन है वो हट जाएगा। सो दे आर डिमांडिंग कि रबर एक्ट 1947 को अबॉलिश नहीं करना है। ऐसा भी कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ सम क्लरिकल एरर ये एक्ट उसमें इंक्लूड हो गया था ऑब्सोलीट एक्ट्स की लिस्ट में, ये शायद नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट अगेन वी वुड सी रबर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्या होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं ये, NCERTs।
नाउ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है। यहाँ बात किया है कि सस्टेनेबल एंड स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल मतलब ऐसा नहीं कि आज है फिर कल नहीं हो पाएगा, दैट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, कॉन्टिन्यूटी में आप कर सको। और स्केलेबल मतलब इसको आप फिर बाद में फर्दर स्केल अप भी कर पाओ। तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल भी करना है, स्केलेबल भी करना है। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, वो है फूड प्रोसेसिंग की। वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम मिल्क सेल करते हैं 50 रुपये अ लीटर, मिल्क से घी बना या फिर कर्ड या फिर से चीज़, चॉकलेट्स एंड ऑल, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगा। सो वी नीड टू वर्क ऑन वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग। बहुत सारे इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर में। सस्टेनेबिलिटी इज़ वन थिंग, फार्मर की इनकम कम हो रही है, बेटर प्राइस रियलाइजेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है, और ये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का लैक है। तो जो एग्रीकल्चर है ये एम्प्लॉय कर रहा है 52% वर्कफोर्स को, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 14% ऑफ द जीडीपी। मतलब दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। 52% लोग काम कर रहे हैं बट उनका प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन केवल 14% है। मतलब इन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। इसके लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे बताया, इनकम स्टैग्नेंट है, तो ये 5 पॉइंट एजेंडा बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन एंड यूज़ इट एज इट इज़। हम फोकस करें सस्टेनेबल यील्ड इंप्रूवमेंट में, यील्ड बढ़नी चाहिए, साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड, वेरी गुड वर्ड। देन इम्प्रूव करें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को, मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज फार्मर्स प्राइस रियलाइजेशन थ्रू पॉलिसी चेंजेस। देन सेटअप करें इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मिशन को, ताकि हम स्केल अप कर सकें फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट करें हम, वैल्यू एडिशन करें 10 to 50% का। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ हो सकता है कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग को इम्प्रूव करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर बीच में जो मिडिल मैन आते हैं तो बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे करें। देन सीरियसली वर्क करें रिफॉर्म्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ लुक एट दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो सीरीज है हैव अ लुक, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी सारे सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं, 3 बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, हैव अ लुक। सो दीज 5 पॉइंट्स एंड दोज रिफॉर्म्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के सिलेबस में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज अबाउट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द प्लेसेंटा। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोविड-19 वेरियस थ्योरीज एंड दिस आ रहे हैं, तो ऐसी ही एक ये स्टडी आई है। ये वार्म क्लोजअप है, ये सन है, सोलर ऑर्बिटर एक सन ऑब्जर्विंग मिशन है जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज हुआ है नासा और दिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फरवरी 10 में ये लॉन्च हुआ था। इसने इमेज अभी भेजी है सन की, और कितनी डिस्टेंस में, अबाउट हाफ द अर्थ सन डिस्टेंस। अर्थ और सन की डिस्टेंस कितनी होती है, टेल मी। देन दिस इज द क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन सो फार, और ये दिखा रहा है कैंप फायर लाइक स्ट्रक्चर। ये मिनिएचर सोलर फ्लेयर्स भी दिखा रहा है। सोलर्स में ये जो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सो दैट इज वाई दे अपीयर दिस लेस ग्लो, और ये डार्क दिखने लगते हैं, और सोलर फ्लेयर्स भी आते हैं। सो दीज फॉर्मेशन कुड परहैप्स एक्सप्लेन द सन्स कोरोनल हीटिंग। सो सन के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दैट वी स्टिल डोंट नो। सो दिस इज वन सच इनिशिएटिव टू गेट टू नो सन बेटर। ये हेल्थ केयर वर्कर्स है, इसमें काफ़ी अच्छा इनका एंगल दिया है कि दे आर स्ट्रेच टू देयर लिमिट्स, ओवरवर्कड है, और कई बार कुछ बैड न्यूज़ होती है, उसको ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ होता है, तो उसमें पेशेंट को तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, इन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वो बुरी खबर सुनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और ट्रॉमा आ जाता है। सो दैट इज़ वाई एडिक्वेट सपोर्ट और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। सो हम कई बार लोग खुल के सामने आते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बिकॉज उन्हें डर लगता है कि दे वुड बी जज्ड और उनको रिपेरामेंट सब डांट होगा, ऐसा होगा, तो विच इज़ नॉट राइट। वी नीड टू प्रोवाइड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एडिक्वेटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है, एंड वी नीड टू टॉक ऑन दिस एज वेल। हेल्थ केयर वर्कर्स भी, बिकॉज कोविड-19 में दे आर वर्किंग से 15 18 आवर्स एवरी डे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर, दे आर वर्किंग सो हार्ड, सो उनको भी ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रेशर आ रहा है। सो वी नीड टू प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड काउंसलिंग बोथ। ये है अबाउट फुट ऑफ द हिमालय। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा कि पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फेयर में था, ऊपर की तरफ आगे बढ़ा, यूरोपियन प्लेट को इसने हिट किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे फॉल्ट्स होती है।
फॉल्ट्स में कई बार क्या होता है, रप्चर होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये कॉज करती है दिस सेस्मिसिटी। एनर्जी रिलीज हुई है और इससे कंपन होता है और उसको कहलाता है अर्थक्वेक। तो जो डेटा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो एक्सप्लोर करती रहती हैं इन फुट ऑफ हिमालयाज़ में, तो इससे जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि बहुत सारी नई फॉल्स हैं इस फुटहिल ऑफ हिमालय में, और ये पोटेंशियल कॉज हो सकता है अर्थक्वेक का। ये सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा है। ये जो वेव्स हैं, ये स्मॉल एक्सप्लोजन्स मल्टीपल सोर्सेज से इन्होंने किया। सेस्मिसिटी से एनसीईआरटी, रीड इट, एक्सट्रीमली गुड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है ये शेडो जोन क्या होते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये जब सरफेस वेव्स बनती है, रेले वेव्स, लव वेव्स, ये कितना डिस्ट्रक्शन करती है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, फोकस क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, प्लेन कैसे रप्चर होता है, अर्थक्वेक रिलेटेड हैव अ लुक। तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल एक्सप्लोजन इन्होंने किया, सेस्मिक वेव्स जनरेट हुई, जियोफोन्स यूज़ किए इन्होंने, दिस इज जीईओ, जियोफोन्स रिकॉर्ड किया साउंड जो इको किया लेयर्स से। ये जो साउंड होती है जैसे प्राइमरी वेव्स होती है, ये साउंड की तरह ट्रेवल करती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि अर्थ के अंदर किस टाइप का लेयर्स है, क्या एक्टिविटी है, इनडायरेक्टली विल ट्राई टू डेसिफर। तो ये जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे किया और उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे बहुत सारे नए फॉल्ट लाइन्स पॉसिबल है। प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है, साइंटिफिक रिकॉर्ड से प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट देर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो एक्टिविटी है जैसे अर्थक्वेक है, इसमें जो प्रिपेयर्डनेस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम गैस करते रह जाएंगे बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट प्ले हो रहा है, इंटरप्ले ऑफ सो मेनी फैक्टर्स विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल। सो हम डिसाइड नहीं कर सकते कब अर्थक्वेक आएगा, बट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आए हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। सो मेक श्योर बिल्डिंग्स आर सेफ इन द अर्थक्वेक इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज अबाउट इंडियाज पुअर अगेंस्ट द पैंडेमिक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इंडिया में एबंडेंट सनशाइन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम पायोनियर है, बट द प्रॉब्लम इज विटामिन डी का जो है वो डेफिशिएंसी है इंडियंस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। विटामिन डी जो होता है ये प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट फॉल होती है हमारे स्किन पे, और एक केमिकल रिएक्शन होता है और विटामिन डी बनता है। विटामिन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैसिव बर्डन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का इंडियंस में, ये पाया गया है। विटामिन और न्यूट्रिशन फूड जो है वो इनडिस्पेंसेबल है, हमें प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। नाउ टेल मी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? नॉट ओनली विटामिन डी, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती है और इसके लिए हमें क्या फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए जो इन डेफिशिएंसी को फिल करने में हमारी हेल्प करे। ऐसे अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिटर आते हैं। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट। नाउ लिजार्ड, ये जो लिजार्ड होती है जब इस पे अटेम्प्टेड प्रिडेशन अटैक होता है तो ये अपनी टेल को लूज कर देती है और इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्यूटेशन। देन दिस इज FAQ, दिस इज अगेन कोविड-19 वेरियस ड्रग्स एंड थ्योरीज। तो ये जो डिसीज है सोरियासिस ड्रग है, ये कोविड-19 थेरेपी में यूज होती है। तो ये अभी एक ड्रग न्यूज में थी, अप्रूव्ड है फॉर दिस डिसीज, बट ये डिसीज के बजाय ये कोविड-19 में भी एफिकेसी इसकी दिखी है ट्रायल्स में। जैसे HCQ हमने पढ़ा था, वो मलेरियल ड्रग है बट कोविड-19 में भी उसकी एफिकेसी थी। तो सिमिलरली इस ड्रग का भी ऐसे फाइंडिंग्स आए हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है? सी, जो प्रोटीन्स होते हैं हम लैब में बनाया वो मिमिक करेंगे, मिमिक मतलब कॉपी करेंगे। जैसे एक होते हैं एंटीजेंस, एंटीजेंस अटैक किया उसके लिए बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उन एंटीबॉडीज़ को मिमिक करती है और ये प्रोड्यूस जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडी बनाता है, ये मोनोक्लोनल बॉडीज़ हमने लेबोरेटरी में उसको मिमिक करते हुए बना दी। तो दे वुड ऑल्सो वर्क लाइक दिस नॉर्मल एंटीबॉडी। तो ये बाइंड करेगी एंटीजन को जो हमें नुकसान पहुंचाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो बट द पॉइंट इज़ ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, इस पर डिस्कशन अभी बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल। सौम्या मैम ने भी कहा था WHO की इसमें बहुत ज़्यादा अभी स्टडी की ज़रूरत है। वी शुड नॉट बी कंक्लूसिव, बहुत जल्दी क्विक नहीं होना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी में क्या डिफरेंस था? प्लाज्मा थेरेपी ये थी कि कोई पेशेंट अगर रिकवर हो गया है कोविड-19 से तो उसमें एंटीबॉडीज़ है, उससे प्लाज्मा रिट्रीव करके हम उसे प्रोफाइलैक्टिक और नए पेशेंट्स जो है उनको रिकवर में यूज़ कर सकते हैं, ये वाली एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल में क्या है, हम आइसोलेट करेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडी को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लैब वेरियस टेक्निक्स में। सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नाउ ये फिर फाइनली बात है चाहबहार रेल प्रोजेक्ट का। इसको भी हमने ग्रेट डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हम। 15 जुलाई से हमने इसको स्टार्ट किया था डिस्कस करना। यस्टरडे ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इट।
नाउ क्वेश्चंस उठते हैं, चाबार का मतलब होता है चार बहार, बहार मतलब सीजन, 4 सीजन, ये सब प्यूरियस वेदर है यहाँ पे, ये यहाँ पे सैब्रूबियस वेदर होता है, 4 सीजन है स्पेसिफिक, तो दैट इज़ वाई इसको चाबार बोलते हैं। नाउ इसमें सवाल ये उठता है कि व्हाट टाइज इंडिया टू चाहबार, हमारे लिए चाहबार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट हैपन टू द रेल प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट को क्या हुआ और प्रॉब्लम क्या आई, और प्रोजेक्ट्स इतने दूसरे भी इम्पैक्ट होंगे क्या, चाइना का क्या एंगल है, और इंडिया के लिए क्या ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो लेट अस हैव अ रीकैप। ये था चाहबार, ये कांदला पोर्ट है, ये गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट से हम जाहिदान जा सकते हैं, ये रेलवे नेटवर्क बनाना था, जाहिदान से फिर हम अफगानिस्तान में ये रोड बना दी है हमने, ये पोर्ट भी डेवलप कर दिया है। बट ये जो रेल नेटवर्क बनाना था, इसमें ईरान ने बोला कि नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ इरकॉन दे वुड गो फॉरवर्ड, खुद अपने ही इंडिविजुअली दे विल गो फॉरवर्ड, बट उनके पास पैसा नहीं है। तो मीनवाइल उन्होंने चाइना से 25 बिलियन डॉलर का डील भी किया है। सो दैट इज वाई इस पूरे टॉपिक को 400 बिलियन डॉलर का स्ट्रेटेजिक डील किया है फॉर 25 ईयर्स। सो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि इसके आगे क्या आउटकम्स होंगे। तो ये चाहबार रेल प्रोजेक्ट था। अब बात आती है क्या इंडिया ने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दिया, इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। हमने फिर बात किया कल 2003 में प्रोजेक्ट साइन हुआ, 2016 में ट्राइलेटरल ट्रेड ट्रांजिट हुआ, इंडिया ईरान अफगानिस्तान का, रेलवे लाइन बनाना था, पोर्ट डेवलप करना था। अब ये रेलवे लाइन नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी, बिकॉज अमेरिकन सैंक्शंस आ जाते हैं, अमेरिका ईरान के टर्म्स अच्छे नहीं हैं। तो अगर हम चाबहार पोर्ट में वेवर मिल गया बट रेलवे लाइन में वेवर नहीं मिला, सो दैट इज़ वाई हमें वर्क स्लो करना पड़ा और ईरान ने उसके कॉन्टेक्स्ट में इस एमओयू को ड्रॉप कर दिया। अब अमेरिका ने सैंक्शंस चाइना पे भी लगाए, तो चाइना और ईरान दोनों पे सैंक्शंस हैं, तो दे आर फाइंडिंग सोलेस इन ईच अदर कंपनी। चाइना के पास मनी मसल पावर है और ईरान के पास जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, सो दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। अब ईरान के साथ हमारे ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फिर फर्दर ये लिखता है कि इंडिया और ईरान है, इसको स्टैंड अलोन इवेंट देखना चाहिए, और फ्यूचर में जो ये इवेंट है ये ओपन है, इसमें इंडिया बाद में वापस रीजॉइन कर सकता है। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज्ड विद तेहरान, ये हमने एडिटोरियल में पढ़ा। क्लैरिफाई किया ईरान ने कि डोर्स ओपन है कनेक्टिविटी फॉर अफगान के लिए, पोर्ट एंड रोड ओके, रेल्स नॉट ओके, सो दीज थिंग्स वी टॉक्ड। नाउ अब इसमें इंडिया को बिकॉज ड्रॉप हुआ, तो इससे क्या लॉस हुआ, लॉस हुआ हमारा रेपुटेशन का। चाहबार हमारा अभी भी स्टेक्स स्ट्रॉन्ग है, कोई भी उसको बिल्ड करे रेलवे लाइन को, इंडिया अभी भी वहाँ पे यूज़ करेगा उसे अफगान सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी पे। मॉनेटरी लॉस हमने बिकॉज ज़्यादा पैसे लगाए नहीं थे, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें लॉस नहीं हुआ। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी मटेरियल नहीं, इट इज़ अबाउट सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ पे हमारा थोड़ा रेपुटेशन डैमेज है। इंडिया का थोड़ा ऐसा रेपुटेशन है कि हम लेट लतीफ़ है, रेड टेपिज्म है, टाइमली वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, वी आर नॉट क्विक, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सो रिलेशन क्या हुआ, हिच क्या था, प्रोजेक्ट्स कौन से हिट होंगे, चाइना का एंगल एंड दिस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। वहाँ के डिप्लोमेट्स ने ये बात कही है जिस पे हमें नोट करना है, टू कंट्रीज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सस्टेन्ड अमेरिकन प्रेशर, ईरान और चाइना, फाउंड कंफर्ट विद ईच अदर, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, इंडिया शुड बी इसको काफ़ी क्लोजली वॉच करना चाहिए। नाउ दिस इज प्ली बार्गेनिंग, ये एक टर्म होता है जिसमें अगर किसी पर्सन को क्रिमिनल ऑफेंस से चार्ज किया है तो वो नेगोशिएट कर सकता है अपना प्रोसिक्यूशन और बोले मुझे ये हायर पनिशमेंट के बजाय एक लोअर पनिशमेंट दे दीजिए, आई वुड बी ओके विद दैट। सो प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। तो इससे क्या होता है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है सारी चीज़ें, तो इससे जो कॉन्विक्शन रेट है वो हाई हो जाती है और जो डिसीजंस है जल्दी जल्दी जजमेंट्स आते हैं और ये ईजी होता है। तो कई बार कोर्ट्स इसको ओके भी करती है। ये अवॉइड करता है प्रोट्रैक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल्स, बिकॉज ट्रायल्स में काफ़ी टाइम और एनर्जी लगता है, तो मैनी अ टाइम्स ये एक सॉल्यूशन की तरफ हम देखते हैं। इसमें इसको अक्यूज को ही इनिशिएट करना पड़ता है और कोर्ट में वो अप्लाई करता है। ये जो बात थी ये इंडिया में शुरू से नहीं है, अगेन ये यूएस का इनिशिएटिव है, यूएस में ऐसा काफ़ी होता है। इंडिया में ये 2006 में आया था, प्ली बार्गेनिंग। अमेंडमेंट्स हुए सीआरपीसी में, चैप्टर दिस 21A containing section 265A and 265L, तो दिस इज ऑल्सो अगेन इन न्यूज़। मालिमत कमेटी ने भी इसको ओके बोला है। द टर्म इज दिस प्ली बार्गेनिंग, हायर सेंटेंस से आप लोअर सेंटेंस कॉन्विक्ट ने खुद ही एक्सेप्ट किया है, अप्लाई किया है और कॉन्विक्शन रेट भी हाई हो गई और ये जो अननेसेसरी प्रोटेक्टेड कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल्स हैं इसको हमने बाईपास कर दिया।
नाउ दिस इज इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये सारी लाइंस होती है ना, ये लैटिट्यूड है। अर्थ ऐसे जियोइड शेप है, बट अर्थ में अगर हमें कोई एक पॉइंट पिन पॉइंट करना है, जैसे गूगल मैप्स चलते हैं, तो उसके लिए वहाँ के कोऑर्डिनेट्स जानना ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए हमें वहाँ के इक्वेटर से वहाँ के लैटिट्यूड और वहाँ के लॉन्जिट्यूड, इन दोनों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज़ दिस लैटिट्यूड? अगेन एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया है, विल हैव अगेन अ क्विक ब्रीफ। लैटिट्यूड होते हैं वो ये प्लेस होते हैं जो डिस्टेंस बताते हैं नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर से। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, और ये एंगुलर डिस्टेंस होती है। तो जो इक्वेटर है उसको हमने 0 डिग्री माना। सी लुक एट दिस, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री माना हमने। अब 0 डिग्री से हम ऊपर बढ़ते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। फिर सी ये जो है ना लैटिट्यूड्स बढ़ते जा रहे हैं, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 90 पे आ गए हम ऊपर। देन अगर हम साउथ में बढ़ेंगे तो ये लैटिट्यूड्स अगेन 10 डिग्री साउथ, 30, 40, 60, तो ये 90 डिग्री साउथ पोल आ जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ये लेटे हुए हैं। बट सी एक वर्टिकल लाइंस भी है, दीज आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड सारे कन्वर्ज हो रहे हैं 90 डिग्री पे, और यहाँ 90 डिग्री दिस साउथ में। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस बताते हैं कितना ऊपर है इक्वेटर से। जैसे इंडिया है ये 8 डिग्री पे, तो ये बता रहा है 8 डिग्री नॉर्थ पे इंडिया है, और ये 37 डिग्री तक ऊपर जा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। और अगर हमें लेफ्ट राइट देखना है, बिकॉज जैसे सन अर्थ ऐसे मूव हो रहा है, अगर अपन नॉर्थ के रेस्पेक्ट से देखें, अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो दैट इज वाई सन हमें ईस्ट से आता दिखता है। तो सन ऐसे ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है। तो हमको अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए। जैसे हम इंडिया के अगर ईस्ट में जाएं, से दिस इज अराउंड 97 डिग्री, तो यहाँ पे सन पहले आएगा, फिर सन धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा, और फिर ये जैसे सपोज दिस इज से 67 डिग्री गुजरात में, तो यहाँ सन थोड़ा लेट आएगा। अब 67 से 97 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? अराउंड 30 डिग्री का हो गया, है ना। 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, तो 30 डिग्री इंटू 4 दैट इज 120 मिनट, मतलब डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, दिस अरुणाचल से इधर गुजरात के बीच में। तो दैट इज़ वाई हम एक बना लेते हैं दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री में, और उसके हिसाब से हम अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो लैटिट्यूड है ये है डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ साउथ, और जो लॉन्जिट्यूड है ये टाइम के लिए होते हैं। तो ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है। सी अगर ये 0 है तो ये 0 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री एंगुलर, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके ये 90 डिग्री हो गया। सो ये लैटिट्यूड होता है। ये नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 30, 60 इक्वेटर, और सिमिलरली साउथ में भी हो जाएगा। तो ये एंगुलर डिस्टेंस बता रहे हैं इक्वेटर से। इक्वेटर से कितने एंगल ऊपर हो आप, दिस इज एंगल, एंगुलर डिस्टेंस है। ये 23.5 है, ये ट्रॉपिक ऑफ दिस कैंसर है। सिमिलरली साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 0 डिग्री है। सो दीज आर लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड आर ऑफन रेफर टू एज द, इनको पैरेलल्स भी हम बोलते हैं। और ये लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड हो जाता है। लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड होती है, ये रन करती है लेंथ ऑफ अर्थ में नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में सारी लाइन कन्वर्ज हो गई, और पूरे जो अर्थ है ना 360 में डिवाइड कर रखा है इसने, 360 में डिवाइडेड है डिग्री में। ईच डिग्री इज अ लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट आता है, और लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ आता है। 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है। लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड होती है, ये क्लोजेस्ट होती है टुगेदर नियर द पोल्स, और फारदेस्ट होती है अपार्ट एट द इक्वेटर। वाई? बिकॉज यहाँ पे सब कन्वर्ज हो रही है, तो ये नियरेस्ट हो गई, और पोल में इनकी डिस्टेंस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दिस इज लॉन्जिट्यूड। ये जो है ये आती है GMT, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये ऐसे लाइन है। ये जो लॉन्जिट्यूड है ना, ये हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने इसको अग्री कर लिया इंटरनेशनली कि दैट इज कॉल्ड दिस GMT। और इसी के जस्ट पीछे आती है दिस मैरीटाइम इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये 180 डिग्री पीछे आती है, ये 180 डिग्री आगे है, और पूरा जो है हमने वो 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया है, 24 घंटे 360 डिग्री में। तो इससे हम पता लगा लेंगे 1 डिग्री में आपको कितना मिनट चेंज आ जाता है। ओके, तो इंडिया में 30 डिग्री एक्सपैंड है, तो 4 मिनट किया, दैट इज 4 3 12, 120 मिनट्स हो गए, डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 2 आवर्स हो जाते हैं। तो दैट इज दिस 360 डिग्री है, 24 घंटे इसमें कवर हो रहे हैं, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ऐसे और ऐसे अगर अपन क्रॉस करते हैं तो डे अकॉर्डिंगली हम गेन और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब ये जो GMT के अगर अपन, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है,
है ना। तो ईस्ट में इसको आपने 0 माना। अगर जैसे इंडिया है 60 डिग्री ईस्ट पे है तो इंडिया 60 डिग्री इंटू 4 मिनट आगे होगा इस 0 डिग्री, मतलब लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया उससे 60 डिग्री इंटू 4 मिनट आगे रहेगा। और अगर वेस्ट है तो वो पीछे हो जाता है। और अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यूएस 30 डिग्री से यहाँ पर है और ये 30 डिग्री यहाँ पर है, तो टोटल हमने 60 डिग्री क्रॉस किया, तो 60 डिग्री इंटू फिर से अपन 4 मिनट कर लेंगे फॉर एवरी लॉन्जिट्यूड। तो डायरेक्शन वी नीड टू रिमेंबर, practice certain question, this is very easy. Now this is biology. ओपियम जो होता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेट या फिर दिस, ओके, ओपियम। देन बक्कल कैविटी होती है ह्यूमन बीइंग में, या डाइजेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, बक्कल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का, फैट का और दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनसीईआरटी कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। देन अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, यस्टरडे अगेन हमने इस बात किया था, ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर ऐसे होता है, तो ये क्या हो रहा है, ट्राई टू आंसर दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, जहां भी नॉट है एनसर्कल इट। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट। ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट, कहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज होगी, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, बट रिमेंबर नॉट पूछा है यहाँ। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरिया टूवर्ड्स पोल, सो विच इज़ द नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो ये कुछ क्विज है 1 2 3 4 एंड 5। ये आज हमने देखा लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट। 1 डिग्री 4 मिनट, अगर ईस्ट में है तो आपको इधर ऐड करना है और इधर है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, और टोटल डिस्टेंस देखना है डिग्रीज में, ओके, ऐड इट एंड देन फाइंड इट अकॉर्डिंगली। देन ये प्ली बार्गेनिंग है, दिस इज चाहबा रेल प्रोजेक्ट, FAQ मेडिसिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट, विटामिन डेफिशिएंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन फॉल्स एट द फुट ऑफ हिमालय, breaking bad news, science and technology, this is again very important, agricultural reform, self reliant India, ये 5 points बहुत अच्छे हैं। then this is rubber, ये levy on digital services, equalization levy, ये word news है। biomedical waste, very important, try to prepare a short note, 2016 guidelines। then this is first महाराष्ट्र में drones यूज हो रहे हैं, और ये है ऑस्ट्रेलिया मालाबार, ये कुरमा ऐप है, ये पैंडेमिक है। दिस इज अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज, वोकेबुलरी एंड ग्रामर एंड नेल्सन मंडेला इनविक्टस। Try to prepare a short note on this question as well. So today is 19th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.